आज वास्तु शिक्षा के द्वारा आप जानेंगे नवरात्रि के दिव्य मंत्रों के बारे में। इन मंत्रों का जाप करने से आपको नवरात्रि का पूरा फल प्राप्त होता है और साथ ही साथ आपकी हर तरह की हर मनोकामना पूर्ण होती है। ये हमारे दिव्य मंत्रों का पार्ट 2 है। अगर आप पार्ट 1 भी देखना चाहते हैं तो आप हमारी नवरात्रि की प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं या फिर आप डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दी गई है, वहां से जाकर भी आप देख सकते हैं। प्लेलिस्ट चेक करने का एक और फ़ायदा है कि उसमें आपको कई तरह के मंत्र मिलेंगे जो आपको माता रानी से कनेक्ट करते हैं और आप उनमें से कोई भी मंत्र का यूज़ कर सकते हैं जिससे आप ज़्यादा जुड़ाव महसूस करें। जिस मंत्र से आपको लगता हो कि आपकी मनोकामना पूर्ण जल्दी हो सकती है, आप उस मंत्र को चूज़ करें और उस पर काम करना शुरू कर दें। पहले हम दिव्य मंत्रों की बात करेंगे, उसके बाद ये जानेंगे कि हमें इनका पूरा फल प्राप्त हो उसके लिए हमें इन्हें कैसे जाप करना है और कितनी बार जाप करना है। चलिए अब हम बात करते हैं हमारे आज के दिव्य मंत्रों के बारे में। तो माँ दुर्गा के दूसरे स्वरूप जिनका नाम है माता ब्रह्मचारिणी, इनकी पूजा स्वादिष्टान चक्र को ध्यान में रखकर की जाती है। इनकी पूजा करने से संयम, तप, वैराग्य तथा विजय प्राप्ति होती है। तो चलिए अब हम माता के दिव्य मंत्र को जान लेते हैं। तो मंत्र कुछ इस प्रकार है। ओम ऐं ह्रीं क्लीं ब्रह्मचारिण्य नमः। अब हम बात करते हैं माँ दुर्गा के तीसरे स्वरूप की, जो है माता चंद्रघंटा। इन माता की पूजा हम मणिपुर चक्र को ध्यान में रखकर करते हैं। युद्ध मुद्रा में सिंह पर विराजमान माता चंद्रघंटा हाथ में तलवार, त्रिशूल, धनुष व गदा धारण करती हैं। इन माता की पूजा करने से कष्टों से मुक्ति मिलती है तथा मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो चलिए इनके दिव्य मंत्र के बारे में जान लेते हैं। मंत्र कुछ इस प्रकार है। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चंद्रघंटाय नमः। अब हम बात करते हैं माँ दुर्गा के चौथे स्वरूप की, जो है माता कृष्मांडा। इन देवी की पूजा हम अनाहत चक्र को ध्यान में रखकर करते हैं। माता की पूजा करने से आप रोग, दोष, शोक सबको दूर करते हैं तथा यश, बल व दीर्घायु की प्राप्ति होती है। मंत्र कुछ इस प्रकार है। ओम ऐं ह्रीं क्लीं कृष्मांडाय नमः। अब बात करते हैं माता के पांचवें स्वरूप की, जो है माता स्कंद माता। इनकी आराधना विशुद्ध चक्र को ध्यान में रखकर की जाती है। अगर आप सुख शांति चाहते हैं, मोक्ष पाना चाहते हैं, तो आप इन माता की पूजा कर सकते हैं और 5वें दिन इन माता की पूजा करने से आपको आपके घर में सुख शांति बनी रहती है। इनका मंत्र कुछ इस प्रकार है। ओम ऐं ह्रीं क्लीं स्कंद माताय नमः। अब हम बात करते हैं माँ दुर्गा के छठे स्वरूप की, जो है माता कात्यायनी। माता कात्यायनी की पूजा हम आज्ञा चक्र को ध्यान में रखकर करते हैं। इनकी पूजा करने से भय, रोग, शोक, संवादों से मुक्ति मिलती है। इनका दिव्य मंत्र है ओम ऐं ह्रीं क्लीं कात्यायने नमः। अब हम बात करते हैं माँ दुर्गा के 7वें स्वरूप की, जो है माता कालरात्रि। माता कालरात्रि की पूजा हम ललाट में ध्यान करके करते हैं। इनकी पूजा करने से शत्रुओं का नाश होता है, हर तरह की बाधा दूर होती है और सुख शांति हमेशा बनी रहती है। इनका मंत्र है ओम ऐं ह्रीं क्लीं कालरात्र्यै नमः। अब हम बात करते हैं माता के 8वें स्वरूप की, जो है माता महागौरी। माता महागौरी की पूजा हम मस्तिष्क को ध्यान में रखकर करते हैं। माता महागौरी की पूजा करने से अलौकिक शक्तियाँ और सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं। असंभव से असंभव कार्य अगर आप पूर्ण करना चाहते हैं तो आप माता महागौरी को ध्यान कर सकते हैं। ये आपकी हर तरह की मनोकामना को पूर्ण करने में आपका पूरा साथ देती हैं। माता का दिव्य मंत्र है ओम ऐं ह्रीं क्लीं महागौर्यै नमः। अब हम बात करते हैं हमारी माँ दुर्गा के 9वें स्वरूप की, जो है माता सिद्धिदात्री। माता सिद्धिदात्री की पूजा हम मध्य कपाल को ध्यान में रख के करते हैं। अगर आप सिद्धियाँ पाना चाहते हैं तो नवरात्रि के 9वें दिन आपको सिद्धिदात्री की पूजा ज़रूर करनी चाहिए। इनकी पूजा सिद्धियां पाने के लिए की जाती है। अगर आप विशेष रूप से सिद्धियां पाना चाहते हैं तो आपको सिद्धिदात्री की पूजा ज़रूर करनी चाहिए। चलिए इनके दिव्य मंत्र को जान लेते हैं।
जो इस प्रकार है। ओम ऐं ह्रीं क्लीं सिद्धिदात्र्यै नमः। तो हमने बात की माता रानी के 9 स्वरूप की और उनके दिव्य मंत्रों की। अब हम बात करते हैं कि इन मंत्रों को हमें जाप कैसे करना है ताकि हमें इसका पूरा फल प्राप्त हो। नवरात्रि के 9 दिन बहुत पवित्र होते हैं। इसमें अगर आपकी कोई भी मनोकामना है जो बहुत टाइम से पूरी नहीं हो रही है तो आप इन दिव्य 9 दिनों के अंदर अपनी मनोकामना को पूर्ण कर सकते हैं। बस ध्यान रहे कि आपको अपने काम के प्रति पूरा समर्पण करना होगा। आप माता रानी पे विश्वास कीजिए और अपने काम में लगे रहिए। आपका जो भी काम है वो ज़रूर बन जाएगा। अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में इनका जाप करेंगे तो आपको ज़्यादा फल प्राप्त होंगे। अगर आप कर सकें तो आपको ब्रह्म मुहूर्त में इनका जाप ज़रूर करना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में जाप करने से आपकी जो भी इच्छा है वो जल्दी पूरी होती है। तो आप ब्रह्म मुहूर्त में 108 बार इन मंत्रों का जाप ज़रूर करें। फिर आप देखें कि आपके लाइफ में चेंजेस आना शुरू हो जाएंगे। लेकिन अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में नहीं कर पाते हैं तो आप हाथ धोकर स्वच्छ कपड़े पहनकर माता की पूजा कर 108 बार माता रानी के 9 दिन इन 9 मंत्रों का जाप ज़रूर करें। मंत्र जाप करते समय अपनी जो भी इच्छा है उसको ध्यान में रखें। मंत्र जाप करने से पहले संकल्प लें और अपनी इच्छा को ध्यान करें। उसके बाद ही इन मंत्रों को जाप करें। इससे आपको उसका पूरा फल प्राप्त होगा और माता रानी आपकी मनोकामना को जल्दी पूरा करेंगी। आने वाली वीडियो में हम आपको नवरात्रि से जुड़ी बहुत सारी बातें बताने वाले हैं और उसके साथ साथ और भी ऐसे दिव्य मंत्र देने वाले हैं जो आपको सुख समृद्धि, खुशियाँ और धन धान्य से भरपूर रखेंगी। अगर आप उन यूजफुल वीडियोस को मिस नहीं करना चाहते तो अभी वास्तु शिक्षा को सब्सक्राइब करें और उसके बगल में दिए गए बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें।